नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति देशमुख। आज हम जानेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। नमस्कार क्या होता है और इससे लाभ क्या है और मंत्र कौन सा बोलना है और इसकी स्थिति के बारे में। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी जी आए, हमारे प्रधानमंत्री जी, 2014 21 जून 2014 से 177 देशों ने इसकी शुरुआत की और हस्ताक्षर किए। 177 देशों ने इसे अपनाया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे अपनाया और 177 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए और उन्होंने मनाना स्टार्ट किया सूर्य नमस्कार। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के, तब से हम योग दिवस 21 जून को मनाते हैं और हम डेली यह भी करते हैं योग। अब दोस्तों हम आते हैं फर्स्ट स्टेप, सूर्य नमस्कार की फर्स्ट स्टेप के बारे में जानेंगे। फर्स्ट स्टेप है प्रार्थना मुद्रा। प्रार्थना मुद्रा, दो तरीके से प्रार्थना मुद्रा की जाती है। एक होती है सिंपल वाली और सेकंड होती है जिसमें आप सावधान की स्थिति में सबसे पहले होते हैं और दोनों हाथों को साइड से ले जाते हुए आप उल्टी पहले ऊपर नमस्कार मुद्रा बनाए, फिर सामने लेके आए और मंत्रों के साथ बोलना है ओम मित्राय नमः। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट स्टेप। एक ये भी होती है, इसमें फर्स्ट स्टेप में आंखें बंद रहेंगी और हाथ का जो अंगूठा है आज्ञा चक्र के बीचों बीच आएगा। और एक स्टेप ये भी होती है इसमें, जो अनाहत चक्र पे हम हाथ रखते हैं, तो हमारे हार्ट चक्र पे इसका प्रभाव पड़ता है, अनाहत चक्र पे, और हम ओम मित्राय नमः बोलते हैं। प्रार्थना मुद्रा में मन शांत होता है और एकाग्र होता है और रक्त संचार आपका सामान्य रूप से चलता रहता है। सेकेंड स्टेप आएंगे हम हस्तोत्थान आसन। हस्तोत्थान में हम सबसे पहले हाथों को धीरे धीरे हम पीछे की ओर लेके जाएंगे और एकदम से गर्दन नहीं झुकाना है दोस्तों, और दोनों हाथों को सीधा कान से चिपकाते हुए रखेंगे और जितना हो सके आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग लेके जाएं। उसके बाद फिर आपकी जो श्वास प्रश्वास से सामान चलने दें और आपके जो मंत्र है क्या बोलना है आपको, ओम रवे नमः। और आपके विशुद्धि चक्र पर, विशुद्धि चक्र आपका गले में होता है, इस पे विशुद्धि चक्र पे प्रभाव पड़ेगा। जब आप गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे तो आपका विशुद्धि चक्र पे इसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपकी थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगी और T3 T4 हार्मोन का स्त्रावण करेगी। इससे आपकी उदर की जो चर्बी है वो भी कम होगी, पाचन में सुधार होगा और फेफड़े भी पुष्ट होंगे। आपके जो कंधे हैं, शोल्डर है, उसकी मांसपेशियां भी मजबूत होंगी। इसके बाद दोस्तों थर्ड स्टेप आती है पादस्तासन। पादस्तासन में आप दोनों हाथों को सामने लाते हुए सामने से आप नीचे की ओर झुके और पादस्तासन की पोजीशन देखें। या तो फिर आप हाथ नहीं पुर रहा है पूरा जमीन तक तो पीछे काफ्स को पकड़े, पिंडलियों को पकड़ ले, पीछे फिंगर लॉक कर ले, या फिर आप हाथों को जमीन पे रखें। दोनों पैरों के साइड में आपके हाथ रहेंगे और आपका जो सिर है, सिर वाला जो पोर्शन है वो पैरों की नी के वहां पर आपका हेड रहेगा और श्वास सामान्य चलती रहेगी। स्वादिष्टान चक्र पे इसका प्रभाव पड़ेगा। स्वादिष्टान चक्र होता है हमारे लिंग मूल पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपको मंत्र बोलना है ओम सूर्याय नमः। और आपके जो पेट है, अमाशय है, उनके दोषों को दूर करता है, अतिरिक्त चर्बी को कम करता है, कब्ज को दूर करता है। जो क्या होता है कि जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं या सिटिंग पोजीशन वाले जो भी काम रहते हैं, आपके वर्क रहते हैं, लैपटॉप पे जो बैठ के आप दिन भर करते रहते हैं, तो उन्हें कब्ज की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आप डेली आधा घंटा कम से कम आप डेली एक्सरसाइज करें तो आपको कब्ज की समस्या कभी नहीं होगी। के बाद आते हैं हम अश्व संचालन।
अश्व संचालनासन में आएगा आपका कि जब आपका जो पैर है, दायां पैर सामने की ओर रखे, बायां पैर पीछे की ओर जाएगा और हाथ साइड में रहेंगे दोनों, और सामने हेड जितना हो सके आप सामने देखें, सिर को ऊपर की ओर लेके जाएं और हाथ दोनों साइड में रहेंगे। इसमें भी एक और स्टेप होती है, जो पैर पूरा सीधा रहेगा, नी जमीन पे नहीं रहेगी, और ये जो दायां पैर है आपका 90 डिग्री पे रहेगा और सामने गर्दन रहेगी ऊपर, जितना हो सके देखें। और इस पे आपको भानवे नमः बोलना है, मंत्र का उच्चारण करना है, और आपके आज्ञा चक्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आज्ञा चक्र आपका मस्तिष्क पे होता है, दोनों भुए के बीच में। तो आज्ञा चक्र पे इसलिए प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जब आप अश्व संचालन में जाते हैं तो ऊपर की ओर देखते हैं, जितना हो सके आप ऊपर की ओर देखते हैं, तो आज्ञा चक्र पे इसका प्रभाव पड़ेगा। और इस पे उदर के अंगों की भी मालिश होगी और कार्य सुचारू रूप से चलेगा। पैरों की मांसपेशियां भी शक्ति मिलती है उनकी, शक्तियां उन मतलब की मांसपेशियां मजबूत होंगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्थिति 5 नंबर पर्वतासन। पर्वतासन अर्थात पर्वत की जैसी आकृति। इसमें क्या होगा दोस्तों, जब आप पर्वतासन में जाते हैं तो आपके जो पैर हैं, पैरों की स्थिति, आपकी जो पैरों की एड़ी है पूरी जमीन पे रहेंगी, चिपके हुए पैर रहेंगे। सामने जो हथेलियां हैं पूरी फिंगर मिली हुई रहेंगी, वो भी जमीन पे रहेंगी चिपके हुए। और जो आपकी निगाहें हैं वो नाभि की ओर रहना चाहिए, नाभि की ओर आपको देखना है और एक पर्वत जैसी आपकी आकृति बन जाएगी। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इस पे मंत्र का उच्चारण खगाय नमः बोलना है। आपके विशुद्धि चक्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जब आप नाभि की ओर देखते हैं तो आपके विशुद्धि चक्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद फिर आपके जो पैरों की मांसपेशियां हो गई, भुजाओं की है, वो भी उन पे भी शक्ति प्रदान करता है। उसके बाद फिर रीढ़ की हड्डी भी आपकी मजबूत होती है और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है और मस्तिष्क की क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। उसके बाद फिर आएगा अष्टांग नमस्कार। आपके जितने भी तंत्र है उनके सुचारू रूप से बढ़िया क्रियाएं चलती रहती हैं बॉडी के अंदर, इसलिए कहा जाता है डेली योग करें, आधा घंटा स्वयं के लिए निकालें टाइम। अब आएगा स्थिति नंबर 6 अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार में दोस्तों आपका जो नितंब है ऊपर उठ जाएगा, बटक, और आपकी पैर हैं पूरे जमीन पे रहेंगे, आपका चेस्ट है जमीन पे रहेगा और जो चिन्ह है जमीन पे रहेगी और सामने निगाहें रहेंगी। हाथों की कोहनियां आपकी बॉडी से चिपकी रहेंगी। आपकी जो हथेलियां हैं वो आपके चेस्ट से चिपकी हुई रहेंगी और सामने हो सके जितना देखें और नितंब को थोड़ा सा उठा के रखें। इस पे पुष्णवे नमः बोलना है और आपके मणिपुर चक्र जो आपके पेट पे होता है, नाभि पे होता है, मणिपुर चक्र पे इसका प्रभाव पड़ता है। आपकी पैरों की भुजाओं की मांसपेशियों की शक्ति मिलती है, सीने का विकास होता है, अर्थात कि हार्ट चक्र पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा और मणिपुर चक्र पे भी। अब आते हैं स्थिति नंबर 7 भुजंगासन। भुजंगासन में दोस्तों सबसे पहले ये भुजंग के सर्प के जैसी आकृति बन जाती है। उस पे क्या होगा, आपके हथेलियां हैं जमीन पे रहेंगी, पीछे से पैर चिपके हुए रहेंगे और पैर दोनों चिपके हुए रहेंगे, हिलाना नहीं है। आपके जो चेस्ट है फैलाते हुए ऊपर जितना हो सके देखें। आपके स्वादिष्टान चक्र पे इसका प्रभाव पड़ेगा और मंत्र आपको हिरण्यगर्भाय नमः बोलना है। स्वादिष्टान चक्र आपके लिंग मूल में होता है दोस्तों। लिंग मूल पे स्वादिष्टान चक्र होगा जिससे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रजनन तंत्र है सुचारू रूप से क्रियाशील रहेगा और आमाशय पर इसका दबाव पड़ता है, स्टमक सुचारू रूप से कार्य करेगा और इसकी आपकी जो मांसपेशियां हैं लचीलापन आता है मांसपेशियों में। उसके बाद फिर आएगा चाहे आपके श्वसन प्रणाली हो सुचारू रूप से क्रियाशील रहेगी। अब नेक्स्ट पोजीशन आएगी आपकी 8वें नंबर की। अब आएगा पर्वतासन, फिर से आ जाएंगे आपके पर्वतासन में।
इस पे होगा, फिर से पुनरावृत्ति होगी स्थिति क्रमांक 5 की। शरीर को सामान्य करते हुए दोनों पैर के पंजों को पलटाएं। फिर क्या होगा, तलवे भूमि पर रखना है आपको, संतुलित आपकी स्थिति रहेगी, नितंब अधिक से अधिक ऊपर रहेगा आपका, एड़ियां जमीन पे रहेंगी और आपको नाभि की ओर देखना है। और उसके बाद फिर आपको विशुद्धि चक्र पे इसका प्रभाव पड़ेगा, जो हम पहले भी बता चुके हैं। और मंत्र बोलना है आपको मरीचे नमः। आपकी मांसपेशियां भी, पैरों की मांसपेशियां, भुजाओं की मांसपेशियां सब क्या होगी, शक्तिशाली बनेंगी। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं स्थिति नंबर 9 पे, अश्व संचालनासन। इसमें क्या होगा दोस्तों, अब क्या पिछली स्थिति जो थी आपकी स्थिति नंबर 4, तो वही रिपीट होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, बायां पैर आपका आगे रहेगा और दायां पैर पीछे जाएगा। ठीक है, इसमें स्थिति शायद हाँ सही लिखी है, बायां पैर आपका सामने रहेगा और दायां पैर पीछे जाएगा। लेकिन स्थिति नंबर 4 में क्या होता था, आपका बायां पैर पीछे जाता था और दायां पैर आगे रहता था। दोस्तों अब इसमें आदित्याय नमः बोलना है मंत्र, और आपके आज्ञा चक्र पे इसका प्रभाव पड़ता है। जब आप ऊपर की ओर देखते हैं तब आपके दोनों भुजों के बीच में होता है आज्ञा चक्र। इसमें उदर के अंगों की मांसपेशियों की मालिश होती है, आपके एब्डोमेनल रीजन की, और पैरों की मांसपेशियों को भी शक्ति मिलती है, क्योंकि जब आप पैर सीधे ले जाते हैं तो उसकी मांसपेशियां मजबूत होती है। आप डेली इसका अभ्यास करें, कम से कम अपने लिए आधा 1 घंटा तो निकालें, ताकि आप स्वस्थ रहेंगे। आप डेली सिर्फ सूर्य नमस्कार ही करें। अब स्थिति नंबर आएगी 10वीं, इसमें पादहस्तासन। यह स्थिति 3 की आवृत्ति है, मतलब पुनः रिपीटेशन हो रहा है। इसमें क्या होगा, आपके जो दोनों हाथ पैर हैं मिले हुए रहेंगे। जब आप नीचे की ओर झुकते हैं तो आपका जो हेड है पैरों के नी से चिपका हुआ रहेगा। दोनों हाथों की स्थिति है पैरों के साइड में रहेगी। श्वास नॉर्मल चलने दें। उसके बाद ये आपके स्वादिष्टान चक्र पर इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन मंत्र क्या बोलना है, ओम सावित्रे नमः। मंत्र का उच्चारण जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मंत्र का आपकी बॉडी में अलग ही प्रभाव पड़ता है। और आपकी इसमें कब्ज की शिकायत दूर होगी। क्या लाभ होगा, पेट की मांसपेशियों के दोष भी दूर होंगे, अतिरिक्त चर्बी भी कम होगी आपकी। और दोस्तों इसमें क्या, रक्त संचार तेजी से होता रहता है पैरों पे। उसके बाद क्या होगा कि जब पैर सीधे रहेंगे, तो जिसके पैर हाथ ना पूरे जमीन पे, तो पीछे आपकी पैरों की पिंडलियों को आप फिंगर लॉक करके पकड़ सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट आएगा आपका हस्त उत्तान आसन। यह स्थिति 2 की आवृत्ति है। इसकी विधि क्या है, दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं और कानों को स्पर्श कराते हुए पीछे की ओर लेके जाएं, यथाशक्ति पीछे झुक जाएं। उसके बाद फिर होगा, श्वास प्रश्वास नॉर्मल चलती रहेगी। और मंत्र का उच्चारण क्या करना है, ओम अर्काय नमः। अर्काय नमः, ये आपके विशुद्धि चक्र पे इसका प्रभाव पड़ेगा और उदर की अतिरिक्त चर्बी को हटाता है। पाचन तंत्र सुचारू रूप से चलता है, आपके कंधों की मांसपेशियां भी मजबूत होती है। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम नेक्स्ट, ये जो हमारी प्रथम स्थिति थी वही लास्ट स्थिति भी रहेगी, प्रार्थना मुद्रा। प्रार्थना मुद्रा, दोनों हाथ जोड़कर कोहनियों से जमीन के समानांतर पंजों को मिलाकर रखें, सीधे खड़े हो जाए और पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें। जैसे प्रार्थना मुद्रा मैंने बताया था आपको कि पहले हाथों सावधान वाली स्थिति में आ जाए, दोनों हाथों को साइड से ले जाते हुए सामने की ओर लाते हुए अंदर से घुमाते हुए ऐसी भी बना सकते हैं और ऐसी भी बना सकते हैं। जब ऐसी बनाएंगे तो आपके अनाहत चक्र पे प्रभाव पड़ेगा। जब भी नमस्कार मुद्रा बनाएं तो आपकी आंखें बंद रहें। दोस्तों ये हो गया आपकी लास्ट स्थिति। तो इसमें आपको मंत्र बोलना है ओम भास्कराय नमः। जब आप नमः बोलते हैं तो फाइनल पोजीशन होना चाहिए आपकी। पुनः ये क्या होगा, मन को शांत करेगा और एकाग्र करेगा। ये हो गया आपके सूर्य नमस्कार। तो आज के वीडियो में हमने सिर्फ जाना सूर्य नमस्कार के बारे में। दोस्तों आपको डेली कितने बार भी बोलूं, आपको डेली सूर्य नमस्कार करना ही चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो। अपने लिए तो समय निकाले कम से कम। स्वस्थ रहे। धन्यवाद दोस्तों।